ये साइकोलॉजिकल ट्रिक अगर तुम सीख गए ना तो तुम आसानी से सामने वाले का दिमाग पढ़ सकते हो। और ये कोई जादू या मैजिक नहीं है, ये टोटल ब्रेन साइंस है जिसे हम साइकोलॉजी कहते हैं। और ये वही साइकोलॉजी है जिसकी मदद से बड़े बड़े माइंड रीडर हमारा दिमाग आसानी से पढ़ लेते हैं। हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, हमारे मन में क्या चल रहा है, वो आसानी से पता लगा सकते हैं। और हम सोचते हैं आखिर इन्होंने ये किया कैसे। तो आज हम उन्हीं में से कुछ ऐसे साइकोलॉजिकल फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि तुम इस वीडियो को एंड तक देखो, क्योंकि अगर तुमने इस वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप किया तो ज़रूरी पॉइंट मिस हो सकता है। और ये वीडियो तुम्हारे लिए देखना इसलिए ज़रूरी है ताकि तुम ये पता लगा सको कि जिस इंसान से तुम मिल रहे हो, बात कर रहे हो, जिसके साथ उठ बैठ रहे हो, वो तुमसे सच कहता है या झूठ, वो सच में तुम में इंटरेस्टेड है या नहीं। मैं वीडियो शुरू होने से पहले ही आपको एक डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ। मैं जो भी ट्रिक सिखाने वाला हूँ इसे कृपया लड़कियों पे अप्लाई ना करें, क्योंकि उनके पास एक सुपर पावर होती है। अगर आप उनका दिमाग पढ़ने जाओगे तो हो सकता है जूता खाकर घर वापस लौटो। लोगों के दिमाग को पढ़ने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है उनके शब्दों से ज्यादा उनके बॉडी लैंग्वेज को नोटिस करना। कहते हैं कि कोई इंसान बात करते समय अपने शब्दों पे तो कंट्रोल कर लेता है, लेकिन जिस चीज पर कंट्रोल नहीं कर पाता उसे कहते हैं बॉडी लैंग्वेज। अगर कोई बंदा आपसे कहता है कि मुझे आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई, लेकिन वो आपकी आंखों में नहीं देख रहा है, इधर उधर देख रहा है, इसका मतलब ये है कि उसे आपसे मिलकर कुछ ज्यादा खुशी नहीं हुई, या फिर वो किसी प्रेशर सिचुएशन में है और ऑकवर्ड फील कर रहा है, इसीलिए वो आपकी आंखों में नहीं देख रहा, क्योंकि उनके वर्ड्स और उनके बॉडी लैंग्वेज आपस में मैच ही नहीं कर रहा है। ट्रिक नंबर 2, पॉज को नोटिस करो। अगर आप किसी से सवाल जवाब करते हो तो उसने क्या जवाब दिया उससे ज्यादा नोटिस ये करो कि उसने कितना बड़ा पॉज लिया, क्योंकि साइकोलॉजी कहती है जब किसी बात को बनाकर बोलने की जरूरत पड़ती है तो हम ज्यादा लंबा पॉज लेते हैं। या फिर हो सकता है जिस इमोशनल पॉइंट पे आपने उनसे सवाल पूछा है वो उसी इमोशनल स्टेज पर पहुंच गए हैं और उन चीजों को सोच करके लंबे पॉज ले रहे हैं। क्योंकि अक्सर जब हम किसी से कोई सवाल पूछ रहे होते हैं और वो उसके इमोशनल पॉइंट से या इमोशनल ट्रॉमा से जुड़ा होता है तो उसे याद करते समय वो एक लंबा पॉज ले लेता है। ऐसे सिचुएशन में उस इंसान को झूठा समझने की गलती ना करें। ट्रिक नंबर 3, वर्ड से ज्यादा एक्शन पे ध्यान दो। अगर तुम किसी रिलेशनशिप में हो, किसी के साथ फ्रेंडशिप में हो, या किसी इंसान को सच में समझना चाहते हो ना, तो उस इंसान के वर्ड से ज्यादा उसके एक्शन पे ध्यान दो। उसकी बात सुनने से ज्यादा उसके पैटर्न को नोटिस करो। आपने वो डायलॉग तो सुना ही होगा, जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, और जो मैं नहीं बोलता वो मैं, हाँ बिल्कुल वही जो अभी आपके दिमाग में आया। सामने वाला इंसान जो बोल रहा है वैसा वो बिल्कुल नहीं करता, और जैसा करता है वैसा वो बिल्कुल नहीं बोलता। इसका मतलब है कि कुछ तो गड़बड़ है। और जो इंसान अपनी बात पे टिक ही नहीं पाता वो आपके साथ रिलेशनशिप में क्या ही टिकेगा। मान लो आपका कोई दोस्त आपसे कहता है कि तू मेरे लिए दोस्त नहीं है, भाई जैसा है, तू मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपके कॉल करने पर वो आपके कॉल को रिसीव नहीं करता और हमेशा अपने काम के लिए आपको कॉल करता है। इसका मतलब है कि आप उसके लिए कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं हो। और ऐसे सिचुएशन में आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए ये मैं आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप इतने भी बच्चे नहीं हो। अब बात करते हैं एक ऐसे साइकोलॉजिकल ट्रिक के बारे में जिसके ऊपर हजारों गाने लिखे गए। तुमने गेम ऑफ थ्रोन्स का नाम तो सुना ही होगा। आज हम बात करेंगे द गेम ऑफ आईज। सारा खेल आंखों का है बाबू भैया। तुमने नोटिस किया होगा कि कोई चेस प्लेयर कभी भी अपने ओपोनेंट की आंखों में नहीं देखता। इसका सबसे बड़ा रीजन यह है कि आंखों में देखने से ये गेस किया जा सकता है कि सामने वाला अगला क्या मूव लेने वाला है, यानी तुम क्या करने वाले हो, क्या सोचने वाले हो, क्या एक्शन लेने वाले हो, इसका पता भी लगाया जा सकता है सिर्फ आंखों में देखकर। मान लो तुमने किसी से सवाल किया और वो इंसान जवाब देते समय अपने आंखों को गोल गोल घुमा रहा है, इसका मतलब होता है कि वह झूठ कहानी बनाने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे इंसान से आपको 100 नहीं 1000 कदम दूर हो जाना चाहिए। एंड द लास्ट नॉट द लीस्ट, द स्माइल टेस्ट, जिसके बारे में अक्सर हम गलतफहमी में जी रहे होते हैं। एक रिसर्च से पता चला है कि 90% लोग ज्यादातर समय फेक स्माइल करते हैं। कहते हैं कि रियल स्माइल की एवरेज टाइमिंग 7 से 8 सेकंड की होती है, जबकि एक फेक स्माइल की टाइमिंग लगभग 4 या 5 सेकंड की ही होती है। और सबसे ज्यादा आसान तरीका फेक स्माइल को नोटिस करने का ये है, अगर कोई बंदा मुस्कुरा रहा है तो उसके इस वाले एरिया में जो रिंकल्स आते हैं, जो स्किन जो है श्रिंक होती है, इसका मतलब है कि वो रियल स्माइल कर रहा है, क्योंकि रियल स्माइल करते समय ये यहाँ पे रिंकल्स आते हैं। लेकिन अगर कोई बंदा फेक स्माइल करता है तो उसका सिर्फ चीक्स वाला पार्ट ही ऊपर जाता है। जैसे कि मैं आपके सामने 2 बार स्माइल करूंगा, आपको कमेंट में नोटिस करके बताना है कि मेरी कौन सी स्माइल फेक थी और कौन सी रियल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने गेस कर लिया होगा कि मेरी कौन सी स्माइल फेक थी और कौन सी रियल। और इतना कुछ सीखने के बाद भी मैं आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ, 1 या 2 साइकोलॉजिकल ट्रिक की मदद से आप कभी भी सामने वाले इंसान को जज नहीं कर सकते। इसके लिए बहुत जरूरी है कि ये पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा हो, यानी ये सारे सिम्टम्स आपको उसमें दिखाई दे रहे हैं और ये चीजें रिपीट हो रही हो, तभी आपको उस इंसान से सतर्क हो जाना चाहिए। अगर अभी भी इतने साइकोलॉजिकल फैक्ट्स के बाद भी कोई इंसान आपसे झूठ बोल पाता है, आपको बेवकूफ बना पा रहा है, इसका मतलब है इस वीडियो को दोबारा देखने की जरूरत है। और इस वीडियो को उन लोगों से जरूर शेयर करें जो आसानी से बेवकूफ बन जाते हैं, ताकि वो भी इन चीजों को सीख सके और आसानी से सामने वाले के इंटेंशन का पता लगाया जा सके। मिलता हूँ अगले वीडियो में ऐसे ही किसी अमेजिंग फैक्ट्स के साथ।